हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर सर। और आप देख रहे हैं ये अगला लेक्चर। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इसमें एक शब्द आया है इलेक्ट्रिक, एक शब्द जैसे फील्ड। फील्ड का मतलब होता है एरिया, एक क्षेत्र का मतलब होता है। जैसे अगर बात करते हैं कि आप अगर आपकी पहचान की बात की जाए कि आप जनरली आप कहीं बाहर जाते हैं तो कहते हैं आप किस फील्ड से हैं, तो आप अपना एरिया के बारे में बताते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हम एरिया की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी फील्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो किसका क्षेत्र? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट हुई है? चार्ज से। और चार्ज के बारे में आप चार्ज के बारे में कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हैं और आपने पढ़ा हुआ है। जैसे मान लेते हैं ये एक कोई पॉइंट चार्ज है, क्या नाम है इसका? कैपिटल क्यू। अगर यहाँ पर कोई हम एनोडल चार्ज रख दें स्मॉल की, तो क्या होगा? दो चार्ज हैं, इनके बीच एक डिस्टेंस है, तो तुरंत यहाँ पर कूलम्ब फोर्स अप्लाई हो जाएगा। और कूलम्ब फोर्स कितना लगने लगेगा? F इक्वल टू K, पहला चार्ज सेकेंड चार्ज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। कैसा? तो ये फोर्स अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि यदि हम इस चार्ज को हटा दें तो क्या होगा? सपोज करिए कि इस चार्ज को हमने यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ पर कुछ है या नहीं है, इसी चीज का हमें अध्ययन करना। अगर यहाँ कुछ नहीं है, अभी भी इसके चारों ओर कुछ नहीं है, तो फिर इस चार्ज को रखने पर फोर्स कैसे लगने लगता है? तो वही तो इसने ऐसा या इस पर, तो ये फोर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर इसको रखते हैं तो फोर्स लगता है, नहीं रखते हैं तो क्या होता है? तो इसके लिए स्टडी करना है हमें। तो ये चार्ज, तो ये हमारा चार्ज क्या बता रहा था कि इस पर फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आया है, यही कॉन्सेप्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहने का मतलब है, अब जैसे दूसरा सिस्टम समझें कि यहाँ पर कोई कंडक्टर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और सपोज करिए कि इस पर चार्ज 0 है, तो ये अनचार्ज हो गया। इस पर चार्ज है और इस पर चार्ज नहीं है। तो कहने का मतलब ये है आपका कि कूलम्ब फोर्स कितना होगा? अगर देखा जाए तो 0 हो गया। क्यों? एक पर चार्ज है और दूसरे पर चार्ज नहीं है, तो ये करेंगे आप तो फोर्स कितना? 0। तो क्या वाकई इस पर फोर्स नहीं लगेगा? अगर इस पर फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि कूलम्ब फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया। लेकिन हमें सोचना है, फिर भी हम अगर इसका प्रैक्टिकल करते हैं तो इस पर फोर्स डेवलप होता है, इस पर फोर्स लगता है, तो फोर्स आया कहाँ से? तो बात है सीधा कि जब इसको आप पास ले गए तो ये प्लस है, इस पर बिना टच किए क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? माइनस। तो ये कौन सी घटना है? इंडक्शन। यहाँ कूलम्ब के कारण फोर्स 0 हो रहा है, लेकिन इंडक्शन के कारण फोर्स डेवलप हो रहा है। ऐसा क्यों? तो ये कूलम्बिक फोर्स नहीं था, इस पर कूलम्बिक फोर्स जो था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये वाला आप जो देख रहे थे, ये ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कूलम्ब लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं। कूलम्ब्स लॉ केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही सही है, और ये जो चार्ज है ये पॉइंटेड नहीं है, ये हमें ध्यान रखना था कि पॉइंटेड चार्ज नहीं है, इसलिए आप कूलम्बिक फोर्स को आप 0 बता पा रहे हैं। तो ये कूलम्ब फोर्स से इसको नहीं हल करेंगे, इसको हम क्या करेंगे? इंडक्शन के द्वारा, जो आप इंडक्शन पढ़ चुके हैं, जो आप पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ये अलग सिस्टम हो गया। फिर से देखते हैं, तो हमारा फिर से वही क्वेश्चन उठता है कि यह चार्ज रख दो तो फोर्स लगता है, चार्ज नहीं रखते हैं तो होता क्या है? तो उसके लिए हमने एक नई क्वांटिटी का मेजर किया है, जिसको हमने नाम दिया है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे नोट किया है? कैपिटल ई से।
इसी का अगर हम देखेंगे कितना इफेक्ट डालती है, किसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हमें इस पर अच्छा, अब बात आती है कि ये इसको इफेक्टेड कर सकता है, बिल्कुल। तो इसका एक नाम दिया गया है, इसका नाम टेस्ट चार्ज। क्या नाम देंगे इसका? टेस्ट चार्ज। क्यों? क्योंकि अभी हम ये देख रहे थे, अभी हम ये टेस्ट कर रहे थे, अभी हम एक प्रयोग टाइप का कर रहे थे कि इस चार्ज पर फोर्स लगता है या नहीं लगता है। तो इसके कारण इस पर फोर्स लग रहा है, तो इसी का नाम दिया टेस्ट चार्ज, क्योंकि हम इसका टेस्ट कर रहे थे। अब ये इसको इफेक्ट ना करे तो बीच में क्या है? बीच में एक फील्ड जनरेट हुई है, और यही बीच की फील्ड कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका वैल्यू कितनी आएगी वो देखा जाएगा। ये टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज लगभग क्या होता है? Q टेंड्स टू 0। इतना माइन्यूट होता है, इतना कम होता है कि ये इस पर इफेक्ट नहीं डाल पाता, ऐसा माना जाता है। तो इसमें कैपिटल Q को क्या कहेंगे? कैपिटल Q को आप कह देंगे सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं, और ये सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, जिसने अपनी एक फील्ड बना रखी है। ये सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये टेस्ट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड का शो कर रहा है कि हाँ यहाँ पर फोर्स डेवलप हो रहा है। इसको हम अगर थोड़ा सा और समझना चाहें तो देखिए इसका वैल्यू क्या आती है? E इक्वल टू F अपॉन Q, इक्वल टू F अपॉन Q। E क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड। F क्या है? इस पर जो अप्लाइड फोर्स हुआ है, और Q क्या है? जिसके कारण हम टेस्ट कर रहे हैं। अगर हम इसमें Q की वैल्यू को 1 ले लें तो 1 को क्या कह सकते हैं? यूनिट। तो E इक्वल टू कितना हो गया? F हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक प्रकार से फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कब है? जब वो चार्ज, टेस्ट चार्ज कितना हो? यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन द टेस्ट चार्ज इज यूनिट। तो यहाँ से हम बना सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन भी है और फॉर्मूला है। तो अब आगे देखें, अगर इसकी हम बात करें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? बहुत ही इजी है। यहाँ से देखिए फोर्स का न्यूटन और चार्ज की यूनिट हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? कूलम। तो न्यूटन पर कूलम। इसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन जिसको बीमा कहते हैं, न्यूटन। ये फोर्स है, फोर्स की MLT-2 11th में आप पढ़ चुके हैं। चार्ज की होती है Q इक्वल टू 80। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो MLT ऊपर ले जाएंगे आप तो T-3 और A-1। इस प्रकार से इसके आप डायमेंशन। अब बात आती है कि डायरेक्शन, इसकी दिशा, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसको आपने फोर्स से मेजर किया, फोर्स ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? तो हम पढ़ चुके हैं कि जब दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन along द लाइन अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, दूर होती है, आप चार्ज से दूर होती है। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे अवे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उससे अवे होगी। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसी की ओर हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इस प्रकार से हम डायरेक्शन बता सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर की ओर होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए उसी की ओर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम किससे मेजर कर रहे हैं? फोर्स से मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं, आप यूनिट भी बना सकते हैं, डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको मेजर कर सकते हैं। आगे तो बच्चों एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लीजिए, इसको समझ लीजिए कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक बात बता दें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये सोर्स चार्ज है। इस सोर्स चार्ज के चारों ओर की फील्ड, इस सोर्स चार्ज के चारों ओर की फील्ड
जहां पर कोई टेस्ट चार्ज रख देने पर वो फोर्स को एक्सपीरियंस करने लगता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि सोर्स चार्ज अपने चारों ओर इस प्रकार से फील्ड क्रिएट करता है कि अगर वहां कोई टेस्ट चार्ज आ जाता है तो वो उस पर फोर्स लगाता है। तो इस चारों ओर के एरिया को या क्षेत्र को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसको हम यहाँ से डिफाइन करते हैं E = F/Q से, कि यूनिट टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। यहाँ से हम डेफिनेशन बना लेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो यहाँ से हम लेंगे फटाफट अगली हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर इसको आप हिंदी में कहेंगे तो कि एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक सोर्स चार्ज रखा, इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, यहाँ पर कोई पॉइंट P मान लिया और वहाँ पर टेस्ट चार्ज Q रख दिया। तो ये इस पर क्या लगाएगा, फोर्स, कितना, बाई कूलम फोर्स। तो हम पढ़ चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहला चार्ज, सेकेंड चार्ज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। सपोज करिए R है तो ये इस प्रकार से होता है। तो ये फोर्स लग गया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, E = F/Q। और अगर आप इस F की वैल्यू क्रिएट कर रख देंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R² अपॉन कितना Q से Q कैंसिल, तो E आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R²। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं न्यूटन पर कूलम। तो E कैसे डिपेंड है, तो E इस प्रकार से ये फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। Q कौन है, ये टेस्ट चार्ज नहीं हो तो केवल टेस्ट के लिए ये सोर्स चार्ज है। और यहाँ पर E प्रोपोर्शनल 1/R²। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ये डिस्टेंस जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी कम होती जाएगी। ये हमें इस बात से ध्यान देना। इस फॉर्मूले को आप तैयार कर सकते हैं। अभी हमने आपको नेक्स्ट हेडिंग पे लेके चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अभी एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए थे E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। उस एक चार्ज पॉइंट चार्ज था। अगर ढेर सारे पॉइंट चार्ज हो और ढेर सारे पॉइंट चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, तो ऐसा ही आप एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू अ मल्टीपल पॉइंट चार्जेस, मतलब ढेर सारे चार्जेस के कारण कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, वो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर पढ़ चुके। बिल्कुल सिमिलरली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर डिपेंडेंट है ये, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। आप देखें कि जैसे ये पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन, और यहाँ कोई पॉइंट P है। ये इस प्रकार से आप डिस्टेंस ले सकते हैं। अगर ये सब पॉजिटिव चार्ज हैं तो Q1 के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से ले लीजिए, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये सब अवे फ्रॉम द चार्ज हो जाएंगे, Q1 Q2 और ये Q3 अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर हम देखें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, किससे निकालेंगे इसको, फिर से वही आपको बताते हैं, वेक्टर एडिशन लॉ ही लेना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका कितना, नेट हो जाएगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3, और डायरेक्शन दे सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला है। तो ये वेक्टर एडिशन लॉ से इसको जोड़ेंगे
तो जो ये E1 E2 E3 इनकी वैल्यू क्या होगी, वही E जैसे E1 हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1/R1 स्क्वायर, E2 है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2/R स्क्वायर, E3 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q3/R3 का स्क्वायर। तो जो भी है ये वेक्टर एडिशन से ले लेते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर एंगल बनता है तो उनके एंगल आ जाते हैं वेक्टर एडिशन लॉ से ही, जो कि हम आपको पीछे समझा चुके हैं। इस पे आधारित आपका न्यूमेरिकल्स दिया है, तो न्यूमेरिकल्स आप खुद ही लगाएंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल्स है 1.9 इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपको निकालना है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग। 1.9 को आप लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अभी हमने आपको बताया था कि कोई सोर्स चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करता है। क्या ये हमें दिखाई देता है? क्या ये लाइंस, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखाई देता है? तो आंसर है नहीं दिखाई देता है। जब नहीं दिखाई देता है तो हमें कैसे पता चलता है कि ये वहाँ है? तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि हम क्या रखते हैं वहाँ पर, एक कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं जिस पर वो फोर्स क्रिएट करता है। इसको आप दूसरे प्रकार से भी समझ लीजिए कि जैसे हमने बताया था कि आपको कोई कांच की छड़ ली आपने, इस प्रकार से रब्ड किया, वो चार्ज हो जाएगी, और जैसे ही हम कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, टच कराने की आवश्यकता नहीं है, वो उसको खींच लेता है। तो कांच की छड़ और कागज के टुकड़ों के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस में क्या है, कैसे वो खींच लिया, उसी स्पेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको एक लाइनों के रूप में, रेखाओं के रूप में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसने क्या कर लिया, खींच लिया मतलब फोर्स लगाया। फोर्स कब लगता है? जब दो बॉडी कांटेक्ट में आती है। जैसे मैं मुझे इसको खींचना है तो मैं इसको ऐसे पकड़ के खींचूंगा ना, तो कांटेक्ट में आया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो कांटेक्ट में नहीं आया, फिर भी खींच लिया, तो बीच में तो कुछ रहा होगा। वो दिखती नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लेकिन अस्तित्व तो है ही है। उसको मैथमेटिकली और साइंटिफिक रीजन से प्रूव किया गया है। अब जैसे लोग कहते हैं अंधविश्वास के रूप में कि जैसे भूत होते हैं, अदृश्य होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो कोई इफेक्ट तो नहीं दिखाते ना। जैसे साइंटिफिक रीजन से हम इफेक्ट दिखा सकते हैं, वो इफेक्ट नहीं दिखा सकते हैं, तो एक अंधविश्वास हो गया वो। तो यही चीज होती है। और अब आप कह सकते हैं कि ये सोर्स चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे बना लेता है? तो आंसर है कि आप बहुत अच्छा समझ सकते हैं। जैसे एक मकड़ी है, मकड़ी क्या करती है, जाला बनाती है। तो मकड़ी को आप सोर्स चार्ज कह दीजिए, उसने अपना जाला बनाया, उस जाले को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही कोई इंसेक्ट आएगा, उस जाल में फंसेगा, मकड़ी को पता चल जाएगा और उस जाल को लपेट कर कीड़े को खा जाएगी, मतलब अट्रैक्शन लगाती है। उसी प्रकार से ये इस सोर्स चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रखी हैं, जैसे जाला बना रखा है। और जैसे ही कोई चार्ज आया, इस चार्ज ने उस चार्ज पर क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो यही इसका पूरा सिस्टम है। जैसे हम मोबाइल, आजकल की दिनचर्या में मोबाइल चल गया है, तो मोबाइल क्या है, मोबाइल में एक सोर्स चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किए हुए है। जैसे ही क्या होता है कि जैसे ही मान लेते किसी व्यक्ति ने फोन किया, वो टावर पर एक चार्ज आया, चार्ज ने उसको क्या किया, वाइब्रेट किया, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इसने उसको क्या कर लिया, कैच किया। क्यों, फ्रीक्वेंसी सेम हो गई। तो ये सिस्टम चलता है। तो ये सिस्टम्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इनका रूप कैसा होता है ये देखें। अगर ये सोर्स चार्ज सिंगल है तो इस प्रकार से ये डेवलप करेगा। एरो क्यों दिखा रहे हैं, एरो नहीं दिखाएंगे तो फिर तो लाइंस हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे दिखाते हैं। अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
अवे होती हैं, दूर जाती हैं, लेकिन परपेंडिकुलर होती है सरफेस के लंबवत होती हैं, परपेंडिकुलर। और ये सिंगल चार्ज अगर है तो ये लाइनें कहाँ तक जा सकती हैं? इनफाइनाइट तक, अनंत तक जा सकती हैं। और अगर यही नेगेटिव चार्ज होता, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो इस प्रकार से देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं इनवर्ट। तो आपने क्या समझा कि अगर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो इनफाइनाइट तक ये लाइंस जा सकती हैं, और सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो इनफाइनाइट से ये आ सकती है। तो इनकी एक क्वालिटी टाइप की हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? ये हमें दिखाई नहीं देती हैं, तो इमेजिनरी कर्व है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इमेजिनरी कर्व हैं, और इन सब में हमने एरो लगाया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भी शो करती हैं, और ये परपेंडिकुलर होती है, तो टेंजेंट के रूप में होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक प्रकार से इमेजिनरी कर्व हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं। और ये अगर बात की जाए क्या इनको बीच में ब्रेक किया जा सकता है, तो आंसर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिंगल चार्ज से उत्पन्न हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कहीं भी ब्रेक नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ से उत्पन्न हुई तो इनफाइनाइट तक जाएंगी, या इनफाइनाइट से आ रही है तो यहाँ तक आएगी। अब इनकी प्रॉपर्टी के बारे में देखें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब हम बता चुके हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। जो हमने इसका स्टडी किया, जो चीज़ हमें समझ में आई, तो वो हम बता देते हैं कि ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लीजिए आप लोग कि अगर सिंगल चार्ज है और पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनफाइनाइट तक जाती हैं। सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक आती हैं। ध्यान रखिए, कहीं बीच में ब्रेक नहीं होती हैं। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो उस इंटरसेक्ट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, जो कि इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि इम्पॉसिबल है। तीसरा, अगर दो चार्ज, एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और माइनस चार्ज पर जाके समाप्त हो जा रही है, एंड हो जा रहा है उनका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दो चार्ज पास रखें, प्लस माइनस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस चार्ज से उत्पन्न होती हैं और माइनस चार्ज पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। अगर ये यहाँ से निकला और यहाँ समाप्त हो गया, इसका मतलब लौट के नहीं आया, तो एक क्लोज कर्व नहीं बनाती है। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती हैं। तो तीसरा पॉइंट देखें आप लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर हम एक टेंजेंट खींचते हैं तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर खींची गई टेंजेंट लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे इसमें आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। इसीलिए आप ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर जो बनाया है ये हमेशा ये सब 90 डिग्री एंगल बना रहे होंगे। तो हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस पर सदैव परपेंडिकुलर होती हैं। अगर बाय द वे कहीं पर कोई ऐसी सिचुएशंस आती है कि वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो फिर हम उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। जैसे E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, इस तरह से इसके कंपोनेंट निकाल कर सॉल्व किया जा सकता है। अब एक चीज और इसमें देखें, अगर दोनों के चार्ज सेम हैं तो एक दूसरे से क्या होगी, रिपल्स होगी। इस प्रकार से इनकी डायरेक्शन शो होगी। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, समांतर और बराबर डिस्टेंस पर हैं, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। समान दूरी पर हैं और एक ही दिशा में हैं तो एक समान वैद्युत क्षेत्र को शो करेगा।
लेकिन अगर इनकी डिस्टेंस अलग अलग, इनकी बीच की दूरी अलग अलग है डिस्टेंस, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर दूर दूर हैं तो उतना वीक होगा। तो इस प्रकार से ये ढेर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। आप लोग शुरू से स्टडी करिए, लेक्चर को 1 से 2 या 3 बार देखिए, समझिए, समझ में आएगा। जहाँ ना समझ में आए तो आप मुझसे वहाँ कमेंट बॉक्स में